राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला और दूसरा बड़ा आवासीय किला। सबसे अधिक बुर्जे कौन से किले में? कितनी बुर्जे? लिखो जूनागढ़। अरे बातें बातें मत। अगला किला लिखो जूनागढ़। बीकानेर में थोड़ी बहुत बातें आप जानते हो कि इस किले का निर्माण राय सिंह ने करमचंद की देखरेख में करवाया था। पढ़ लिया था हमने। मैंने बताया था कि जैसलमेर वाला किला त्रिभुजाकार आकृति में, किस आकृति में? ये चतुर्भुजाकार आकृति में। कैसी आकृति में? देख लो, यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है, आयत की तरह। क्या बोलते हैं चतुर्भुज को? हाँ, रेक्टेंगल। स्क्वायर तो वर्ग होता है। नहीं, हाँ, क्वाड्रिलेटरल। देख लो, रेक्टेंगल भी वैसा ही कुछ होता है, पर चतुर्भुज थोड़ा सा अलग हो जाता है, अलग हो जाता, आयत हो जाएगा। सही। देखो, यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन क्वाड्रिलेटरल शेप। यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन क्वाड्रिलेटरल शेप। ये ना भाई, ज्यादातर जो किले होते हैं पहाड़ों पे बने होते हैं, नदियों के पास में बने होते हैं। बीकानेर में दोनों समस्या, न तो पहाड़ ना नदियां, तो ठेठ जमीन पे बनाना पड़ा। तो बाद में अब आपकी मान डाकण कुण कहे, तारीफ करनी पड़े तो कहा कि इस किले को बोलते हैं जमीन का जेवर। क्या बोलते हैं? कि जैसे धरती ने क्या पहन रखा हो कोई जेवर। या इसका एक नाम हो रहा है राती घाटी किला। क्या बोलते हैं? वो मैंने बताई थी आपको बात, है ना, कि ये बीकानेर के आसपास की जो मिट्टी थी लाल बजरी, बजरी होती है बजरी, बजरी जैसी मिट्टी थी, इसलिए नाम क्या था? लिखो अन्य नाम, अदर नेम। जमीन का जेवर, ऑर्नामेंट ऑफ लैंड। जमीन का जेवर, ऑर्नामेंट ऑफ लैंड। और राती घाटी फोर्ट। जमीन का जेवर और राती घाटी फोर्ट। किले पहाड़ों पे बनाए जाते ताकि दुश्मन जल्दी ना चढ़ जाए। किले उबड़ खाबड़ रास्तों पे, जंगलों में बनाते ताकि दुश्मन को रास्ता भी ना मिले। अब सीधा जमीन पे तो दुश्मन कभी भी आ जाएगा आपके। तो अब सुरक्षा के लिए क्या करो? तो किले की चारों तरफ खाई खोदी गई। क्या खोदी गई? तो खाई वाले किलों को क्या बोलते हैं? लिख लो, लिख लो। यह है पारिख दुर्ग का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिख फोर्ट। यह है पारिख दुर्ग का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिख फोर्ट। कैसे दुर्ग का उदाहरण है? इमारतें लिख लो और ज्यादा बात ही नहीं इसमें तो। अनूप महल, हर मंदिर और गंगा विलास महल। दो तो नाम से पता चलता है। अनूप महल अनूप सिंह का हो गया, गंगा सिंह के टाइम में कौन सा बन गया? हर मंदिर तो एक जगह है जहां पे राजाओं का राज तिलक करते थे। कि बीकानेर में जो भी राजा बनता उनका राज तिलक कहां पर बिठा के किया करते थे? हर मंदिर। तो हर मंदिर के आगे लिख लो बोले, यहां पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। कोरोनेशन ऑफ किंग्स ऑफ कोरोनेशन ऑफ किंग्स was conducted here. कोरोनेशन ऑफ किंग was conducted here. राजाओं का राज तिलक किया जाता था। कहां पे करते थे राजाओं का राज तिलक? हर मंदिर। अच्छा, ये एक ऐसा और है ना, जोधपुर के किले में भी एक जगह जहां पे राजाओं का राज तिलक करते, लिख लो वो भी, श्रृंगार चौकी। जोधपुर वाले में एक लिखो देखे। मेहरानगढ़ लिखा था ना? श्रृंगार चौकी।
और इसके आगे भी लिख लो, राजाओं का राज तिलक, कोरोनेशन ऑफ किंग। ये तो नाम से भी पता चल रहा है, देखो श्रृंगार चौकी, एक चौकी होगी जिसपे बिठा के राजा का क्या करते होंगे, श्रृंगार। अच्छा वापस आओ, देखिए। अच्छा, मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तभी मैंने बताया था गंगा सिंह के और अंग्रेजों की आपस में ठीक बनती थी। तो गंगा सिंह अंग्रेजों का प्रभाव था ही, तो अंग्रेजों का देखा देखी वहां से देख के आई चीजें। तो जूनागढ़ राजस्थान का पहला किला, इसमें लिफ्ट लगाई गई थी। लिफ्ट क्या है, लिख लो कि गंगा सिंह ने अंग्रेजों को कहा होगा कि मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, अंग्रेजों ने करा दी। लिख लो लिफ्ट, इसी में लिख लो, इमारतों में एक 4 नंबर लगा, लिफ्ट लिख लो, याद रहेगा। याद रहनी चाहिए बात। एक देखो, मैं यह बता देता हूं दोनों के बारे में। राठौड़ों के जितने भी किले हुआ करते उनको कहा जाता था चिंतामणि किले। क्या बोलते थे, राठौड़ों के 2 किले हो गए, एक हो गया मेहरानगढ़ और एक क्या हो गया, जूनागढ़। तो इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, चिंतामणि। ये राठौड़ों के गोत्र के साथ में जुड़ा हुआ चिंतामणि शब्द था। चिंतामणि नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में किले बनाए जाते हैं, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया, चिंतामणि। तो ये नीचे स्टार लगा के लिख लो ताकि दोनों एक साथ याद रह जाएगा। मेहरानगढ़ तथा जूनागढ़ किलों को, मेहरानगढ़ एंड जूनागढ़ फोर्ट्स, मेहरानगढ़ तथा जूनागढ़ किलों को, मेहरानगढ़ एंड जूनागढ़ फोर्ट्स, मेहरानगढ़ तथा जूनागढ़ किलों को चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है, आर कॉल्ड ए चिंतामणि फोर्ट्स। चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है, आर कॉल्ड ए चिंतामणि फोर्ट्स। अच्छा, इस किले में 37 बुर्जें, कितनी बुर्जें, लिख लो। इस किले में 37 बुर्जें हैं। उस ऊपर वाली लाइन को बॉक्स में बंद कर देना पहले, तो अलग से दिखनी चाहिए दोनों के बारे में वो। इस किले में 37 बुर्जें हैं। दिस फोर्ट है 37 बुर्ज, वॉच टावर है ना। अगला किला लिखो बटनेर। कहते भाटियों ने इसका निर्माण करवाया था। तो नेर का मतलब होता नगर, भाटियों का नेर था, इसलिए नाम क्या पड़ गया, बटनेर। भाटियों में एक और राजा हुआ था भूपत भाटी। राजा कौन हुआ था, लिख लो। भूपत भाटी ने इसका या निर्माता भूपत भाटी, सीधा लिखो ना, फाउंडर भूपत भाटी। बटनेर मतलब हनुमानगढ़, निर्माता भूपत भाटी, फाउंडर। फाउंडर कौन था, अच्छा, भारत पर जितने भी ज्यादा अटैक हुए थे वो सारे इस साइड से, उत्तर वाली साइड से, है ना। अफगानिस्तान की साइड से अटैक होते, अफगानिस्तान को निकलोगे आप तो आ जाएगा आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला पंजाब, फिर अपने वाला पंजाब, अपने वाले पंजाब से नीचे राजस्थान, राजस्थान में सबसे ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़। पहले गंगानगर होता ही नहीं था, तो डायरेक्ट कहां पर पहुंचते वो, हनुमानगढ़। तो यदि किसी किले ने सबसे अधिक आक्रमण झेले हैं तो वो किला कौन सा है, कि राजस्थान के किसी किले पे सबसे अधिक विदेशी आक्रमण हुए तो वो किला कौन सा। तो इसलिए इन भाटियों का नाम ही पड़ गया उत्तर भड़कीवाड़। भाटियों का नाम क्या पड़ गया, या इस किले का नाम पड़ गया उत्तर भड़कीवाड़, या भाटियों का नाम पड़ गया उत्तर भड़कीवाड़। उत्तर का मतलब उत्तरी दिशा, भड़ का मतलब होता है योद्धा, भड़ का मतलब क्या होता है, वॉरियर। किवाड़ का मतलब गेट, उत्तर के गेट का योद्धा, उत्तर के गेट की रखवाली करने वाला, उत्तर की सीमा की रखवाली करने वाला। किला पूछ ले तब तो, वंश पूछ ले तो याद रहेगी बातें दोनों, देखो। इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण का सामना किया, इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम फॉरेन अटैक्स, दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम फॉरेन इन्वेजन्स या मैक्सिमम फॉरेन अटैक्स। अतः इसे उत्तर भड़कीवाड़ भी कहा जाता है, अतः इसे उत्तर भड़कीवाड़ भी कहा जाता है।
So it is also called as protector of northern gate. अतः इसे उत्तर भड़कीमाड़ भी कहा जाता है. So it is also called as protector of northern gate. और कोष्टक में इंग्लिश वाले भी ना उत्तर भड़कीमाड़ लिखना, कई बार वो ये लिखते नहीं, अपने उत्तर भड़कीमाड़ ही लिख देते हैं. उत्तर भड़कीमाड़ कहा जाता है. क्या कहा जाता है? तैमूर. तैमूर पढ़ा होगा आपने. तैमूर ने जब 1398 में अटैक किया था तो उसका अटैक इधर बटनेर पर भी हुआ. उधर से आएगा वो, हर दो आदमी बटनेर पर अटैक करेगा. जब बटनेर पर अटैक किया था तब यहाँ जौहर किया गया. क्या किया गया? और वो एकमात्र अपना ऐसा जौहर है जिसमें मुस्लिम महिलाओं के जौहर में भाग लेने के निशान मिलते हैं हमें, कि न केवल हिंदू महिलाओं ने जौहर किया था बल्कि किसने किया था साथ में? मुस्लिम. देखो, तैमूर के आक्रमण के समय, ड्यूरिंग अटैक ऑफ तैमूर, तैमूर के आक्रमण के समय, ड्यूरिंग अटैक ऑफ तैमूर, इस किले में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था. मुस्लिम वीमन along with मुस्लिम वीमन committed जौहर इन दिस फोर्ट. इस किले में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था. मुस्लिम वीमन along with हिंदू वीमन committed जौहर इन दिस फोर्ट. इस किले में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था. मुस्लिम वीमन along with हिंदू वीमन committed जौहर इन दिस फोर्ट. हिंदू महिलाओं के साथ साथ किसने जौहर किया था? मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था. इमारतें लिख लो. जैसलमेर वाले में कितनी बुर्ज है? बीकानेर वाले में 57 बुर्ज है. सॉरी 52 बुर्ज है. कितनी बुर्ज है? बाहर की तरफ एक मंदिर बना हुआ है भद्रकाली माता का. एक दो और लिख. बलबन था. बलबन. बलबन का एक भाई था शेर खान. भाई कौन था उसका? उसकी कब्र, ग्रेव ऑफ शेर खान. दलपत सिंह तथा उसकी रानियों के स्मारक, मॉन्यूमेंट्स ऑफ दलपत सिंह एंड हिज क्वींस. दलपत सिंह तथा उसकी रानियों के स्मारक, मॉन्यूमेंट्स ऑफ दलपत सिंह एंड हिज क्वींस. दलपत सिंह बीकानेर में एक राजा थे राय सिंह, जिन्होंने जूनागढ़ बनवाया था. उनका बेटा था जो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है, तो उसको यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा गया था. फिर वो मरा तो उसकी रानियां यहाँ पे सती हुई, तो उसका और उसकी रानियों के यहाँ पे देवलियां बनी हुई. नीचे लिख लो कोष्टक में, दलपत सिंह राय सिंह का विद्रोही बेटा था. दलपत सिंह बीकानेर के राय सिंह का विद्रोही बेटा था. दलपत सिंह वॉज रिबेल सन ऑफ बीकानेर महाराजा राय सिंह. दलपत सिंह क्या था? विद्रोही बेटा. किसका विद्रोही बेटा था? ये शेर खान कौन है आपका? बलबन का भाई. एक माता जी का मंदिर कौन सा है? और कितनी बुर्जें बनी हुई? 52 बुर्जें बनी हुई. अगला किला लिख लो, जयगढ़. तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? पूरी मिडाइवल पड़ गया, तुझे तैमूर का आक्रमण नहीं पता है? बताओ रे इसको. पूछ कब हुआ है? पूछ इससे, पड़ोसी से पूछ तेरे, कब हुआ बता इसको. ठीक है. फिर मिडिवल में क्या पढ़ा था इसका मतलब? अगला लिखो, जयगढ़. नहीं बताया था मिडिवल में? बताएगा. सल्तनत के तो पतन का बड़ा कारण ही उसका अटैक है, कि वो लोदियों से ठीक पहले अटैक करके गया था, तो उनको बिखेर के रख गया था तुगलकों को बाद में एकदम. अगला कौन सा? जयगढ़. जयगढ़ अपने आमेर में. अच्छा, जयगढ़ वाला कल मैं आपको बता रहा था कि आमेर वाला किला था, और आमेर वाला किला मान सिंह ने बनवाया. और आमेर वाले किले में सुरक्षा का ध्यान
नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा? कि साहब उस समय आमेर वालों के मुगलों के साथ में रिलेशन अच्छे थे और इनको पता था कि यार अपने पर अटैक तो होना नहीं, इसलिए सुरक्षा का ध्यान क्यों दिया जाए। फिर भी राजा ने दिमाग लगाया, खुदा ना खास्ता कल को अटैक हो जाए तो क्या करेंगे। तो बाद में कहा गया एक किला अपने पास और होना चाहिए जहां पर अटैक हुआ तो जाया जा सके। इसलिए मान सिंह ने एक किले का निर्माण शुरू करवाया। वो किला कौन सा था? पर मान सिंह ने ढांचा ढांचा तो तैयारी करवाया था, शुरू ही करवाया था, नींव वीव भी लगाई थी, इतने में मान सिंह की डेथ हो गई। तो ये किला बाद में पूरा करवाता है मिर्जा राजा जय सिंह। कौन करवाता है? इसलिए इस किले का नाम क्या है? यदि किला मान सिंह के टाइम में पूरा हो जाता, नाम क्या था? तो शुरू किसने करवाया था, पूरा किसने करवाया? और फिर थोड़ी बहुत बिल्डिंग इसके अंदर बनाई थी सवाई जय सिंह ने। किसने बनवाई? तो आज जो इसका स्वरूप हमें दिखाई देता है वो किसके टाइम में आया? शुरू करवाया मान सिंह ने, पूरा करवाया मिर्जा राजा जय सिंह ने, वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया? याद रहेगी बात। देखो, मानसिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। मानसिंह स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। मानसिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। मानसिंह स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया। मिर्जा राजा जयसिंह कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। सवाई जयसिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप बनवाया था। सवाई जयसिंह बिल्ट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस फोर्ट। सवाई जयसिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप बनवाया था। सवाई जयसिंह बिल्ट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस फोर्ट। मैं बता ही रहा हूं सुरक्षा के लिए बनाया गया, तो इसका मतलब अपने आप पड़ गया संकट मोचक किला। कैसा हो गया? संकटकालीन किला। संकट आएगा तब कौन से किले में जाएंगे? जयगढ़। देख लो, इसे आमेर के कछवाहा वंश का संकटकालीन किला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी फोर्ट ऑफ कछवाहा डायनेस्टी ऑफ आमेर। आमेर के कछवाहा वंश का संकटकालीन किला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी फोर्ट ऑफ कछवाहा डायनेस्टी ऑफ आमेर। कि मेवाड़ वालों पे संकट आओ तो कुंभलगढ़ चले जाओ, मारवाड़ वालों पे संकट आए तो सिवाना चले जाए, तो आमेर वालों पे संकट आए तो कहां चले जाए? जयगढ़ के अंदर चले जाए। लिखो, इमारतें लिख लो क्या क्या है इसमें। एक तो इसमें खूब सारी सुरंगें बनी हुई है, टनल्स, पानी के खूब सारे टांके हैं, टैंक्स, वाटर टैंक। कछवाहों का खजाना था इसमें, ट्रेजरी। हथियारों का कारखाना था, आर्मरी। सवाई जयसिंह के टाइम की एक तोप रखवाई हुई है इसमें, जयबान। एक जेल है जिसका नाम है विजयगढ़ी। हाँ, तो विजयगढ़ी लिख ले, फिर मैं समझा दूंगा क्या है। टनल्स बनी हुई है, वाटर टैंक है, ट्रेजरी है, आर्मरी है उनकी। देखो देखिए क्या क्या चीजें हैं, बताओ। सुरंग है ना, सुरंग तो समझते हो। तो कहते हैं इस किले में मतलब सुरक्षा का इतना ध्यान रखा गया कि मान लो अचानक आक्रमण हो जाए तो राजा के निकलने के लिए सुरंगें होनी चाहिए। तो कहते हैं कि एक सुरंग जयगढ़ से आमेर आती थी, एक सुरंग जयगढ़ से सिटी पैलेस की तरफ जाया करती थी, एक सुरंग जयगढ़ से नाहरगढ़ की तरफ जाती थी। और उनके ताले चाबी हमेशा राजा के पास में हुआ करते थे। इसलिए इस किले का नाम ही है रहस्यमयी किला। कैसा किला है? मिस्ट्री है अपने आप में किले में। कौन सी सुरंग कहां निकल जाएगी इसके बारे में आप जानते नहीं है। लिख लो इसके आगे रहस्यमयी किला, मिस्टीरियस फोर्ट। मिस्ट्री है जैसे। मिस्टीरियस फोर्ट, रहस्यमयी किला। क्या कहा जाता है इसको? रहस्य।
अब अच्छा भाई, संकटकालीन, संकट में किन किन बातों का ध्यान रखना है? अचानक अटैक हो जाए, निकलने की जगह होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या बना दी सूरम? अच्छा, अटैक हो गया, किले को घेर के बैठ गए, आपको बाहर निकलने के रास्ते नहीं है आपके पास, तो अंदर पानी होना चाहिए, तो क्या बने खूब सारे वाटर टैंक। धन होना चाहिए अंदर, बिना धन के करोगे क्या आप? तो आपके धन, तो कहते हैं मान सिंह काबुल साइड से भारत में जहां अटैक किए थे वहां से खूब धन लेके आया था, तो यहाँ नीचे जमीन में गाड़ा था उस धन को। तो ऐसा कहा जाता है कि ऊपर पानी की टैंक है, नीचे खजाना है। तो बाद में तो आमेर वाले राजा ही भूल भाल गए कि यहाँ पे नीचे खजाना भी दबा हुआ है क्या। बाद में पता चला इंदिरा गांधी को। किसको पता चला? और इंदिरा गांधी आपातकाल में पूरा जयगढ़ खोद गई थी, जयगढ़ की खुदाई करवाई गई थी बाकायदा आपातकाल के अंदर। हालांकि इस भारत सरकार के ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहते हैं कि जयगढ़ की खुदाई में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, जयगढ़ खोदा गया लेकिन वहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, भारत सरकार ये लिखती है। पर कोई भी जयपुर के जो लोकल डोकरे हैं जो उस टाइम थे, जिंदा थे, वो बाद में वैसी बातें करते हैं कि भाई हमें नहीं पता यहाँ से क्या मिला था और क्या नहीं मिला था। लेकिन 2 दिन तक सरकार ने जयगढ़ किले के अंदर किसी को जाने नहीं दिया था, केवल सरकार की मशीनरी काम करती रही। फिर 2 दिन तक दिल्ली से जयपुर वाले हाईवे पे सरकार की गाड़ियों के अलावा अन्य किसी गाड़ी को जाने नहीं दिया, और सरकार की गाड़ियां थी वो एकदम बॉक्स बंद कर करके और वैसे भर भर के यहाँ पे गई थी। फिर कोई डोकरा थोड़ा कट्टर बीजेपी टाइप का होता, वो तो क्या और देता है कि कांग्रेस आज भी चल रही है ना भाई साहब, जयगढ़ वाले धन से चल रही है ना, खाने के लाले पड़ जाते हैं। नीचे लिख लो एक लाइन आप। आपातकाल के दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान ड्यूरिंग इमरजेंसी इस किले की खुदाई करवाई गई थी। दिस फोर्ट वाज एक्सकेवेटेड, इस किले की खुदाई करवाई गई थी। दिस फोर्ट वाज एक्सकेवेटेड। याद रहेगा भाई राजस्थान में कौन से किले की खुदाई वगैरह करवाई गई थी? कौन सा किला? हाँ, तो भाई आपके निकलने के लिए सुरंगें हो, पानी पीने के लिए टैंक हो, धन होना चाहिए आपका। फिर संकट कब आएगा? जब युद्ध होगा। तो युद्ध में सबसे बड़ी बात तो आपके पास क्या होना चाहिए? हथियार। तो हथियारों का कारखाना ही है अंदर, यहाँ से हथियार बना बना के चलाते रहेंगे, तो पूरा हथियारों की आर्मरी है इनके पास। अब वहीं पे हथियार बना के चलाते, तो एक बार एक तोप बनाई, सवाई जय सिंह ने तोप बनाई, इसलिए तोप का नाम क्या रखा गया? जय बाण। क्या नाम रखा गया? और इतनी भारी बन गई, इतनी ज्यादा भारी बन गई, बाहर गई नहीं, तो फिर वहीं खड़ी करनी पड़ गई। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई कहता है कि सवाई जय सिंह ने जयगढ़ में तोप रखवाई, मगर रखवाई नहीं, रह गई, बाहर निकली नहीं। और उस टाइम ये कहते हैं बहुत भारी तोप थी और इसको कभी चलाया नहीं गया। एक बार चलाया था, इसका गोला चाकसू में जाके पड़ा और चाकसू में तालाब बन गया, और आसपास के जितने पशु पक्षी थे वो मर गए थे। पक्षी जीते थे, कबूतर चिड़िया इन आवाज से मर गई थी, इतना भयंकर उसने वो किया था। तो उसके बाद कहा गया भाई इस तोप को अपने चलाना ही नहीं। तो अब तो ये खाली वहां जयगढ़ में खड़ी कर रखी है। आप जैसे लोग जाते हैं उसके आगे सेल्फी लेते हैं, फिर फेसबुक पे लगा के लिखते हैं 2 तोप एक साथ। बंदा बंदा खुद को तोप ही मानता है। 2 तोप एक साथ, देखिए रे, देखिए रे, ये क्या है इधर। फिर इसमें एक जेल बनाई हुई थी कि भाई जो भी राजा के खिलाफ बोले उनको पकड़ के यहाँ पे बंद करना है। और मैंने बताया था कि सवाई जय सिंह का एक भाई था विजय सिंह, है ना, मुअज्जम ने जब आक्रमण किया था, बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तो सवाई जय सिंह को हटा के आमेर का राजा विजय सिंह को बना दिया। फिर हमने पढ़ा था सवाई जय सिंह वापस कब्जा कर लेता है, तो उसने विजय सिंह को गिरफ्तार करके इस जेल में रखा था। तो विजय सिंह को गिरफ्तार करके जेल में रखा, इसलिए जेल का नाम ही क्या पड़ गया? विजय। कौन सी जेल है कि वो विजय सिंह को, गड्डी का मतलब होता है छोटा कमरा, गड्डी का मतलब क्या था? तो जेलें एकदम छोटी छोटी कोठरियां टाइप की सी होती है, तो उसमें विजय सिंह को रखा गया था। तो इसके आगे लिख लो, विजय गड्डी के आगे लिखो, सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहां पर गिरफ्तार करके रखा था। सवाई जय सिंह अरेस्टेड हिज ब्रदर विजय सिंह हियर। सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहां पर गिरफ्तार करके रखा था। सवाई जय सिंह अरेस्टेड हिज ब्रदर विजय सिंह हियर। एक बात मैंने शायद पहले लिखवाई दी थी कि ये उस जगह पे बनाया गया था जहां पे खूब सारी चीलें रहती थी, इसलिए नाम ही था इसका चील का टोला। बताया था? बात छोड़ो, अगला किला लिखो, तारागढ़, अजमेर। तारागढ़, अजमेर। 2 बात आप फिर जानते हो इसके बारे में कि अजय राज ने इस किले का निर्माण करवाया था। कालांतर में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा यहाँ पे रहती थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया?
दो बातें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ये किला एक पहाड़ी पे बना, जिस पहाड़ी का नाम है बीठली। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? इसलिए किले का नाम पड़ गया गढ़ बीठली। क्या नाम पड़ गया? यह किला बीठली पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन बीठली हिल। तारागढ़ अजमेर लिख लेना आगे। यह किला बीठली पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन बीठली हिल। अतः इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज गढ़ बीठली। अतः इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज गढ़ बीठली। एक टूरिस्ट आया था यहाँ पे, बिशप हेबर। कौन बंदा था? बिशप हेबर। और बिशप हेबर इस किले के बारे में कहता है, यार ये किला एकदम वैसा है जैसा यूरोप में जिब्राल्टर का किला है। यूरोप में कौन सा किला? आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे कि स्पेन और मोरक्को के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर। कौन सी जल संधि है? तो वहां जिब्राल्टर का किला बना हुआ। तो बिशप हेबर कहता है कि किला कैसा दिखाई देता है? राजस्थान का जिब्राल्टर के समान। लिख लो, बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। बिशप हेबर कॉल्ड इट जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। बिशप हेबर कॉल्ड इट जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। क्या कहा बिशप हेबर ने? इसे राजस्थान का जिब्राल्टर का। इमारतें लिखो देखे। मीरान साहब की दरगाह, दरगाह ऑफ मीरान साहब लिख लेना ना। जैसलमेर वाले में कितनी बुर्जें? 99। बीकानेर वाले में 37। बटनेर वाले में 52। इसमें 14। यही लिख लेते हैं। एक गुफा केव है जिसका नाम है सीसा खान गुफा। केव लिख लेना इंग्लिश में ना, सीसा खान केव। एक घोड़े की मजार बनी हुई है। मजार तो मैंने बताई दी थी, दरगाह मजार एक ही बातें होती। एक इसमें किसी हिंजड़े की मजार बनी हुई। जब मराठों ने यहाँ पे कब्जा किया था तो उन्होंने एक कोई तालाब बनवाया था। तालाब को और बोलते हैं झालरा। क्या बोलते हैं? तो उसका नाम पड़ गया नाना साहब का झालरा। अंग्रेजों ने बाद में यहाँ पे सैनिटोरियम बना दिया था। सैनिटोरियम मतलब जहां पे बीमार लोगों को भेजा जाता है। आरोग्य सदन इंग्लिश में लिख लेना, सैनिटोरियम। लिखो, मैं समझा दूंगा वापस आपको। किसकी दरगाह बनी हुई है? मीरान साहब की दरगाह। तो हमने पढ़ा भी था कि 1192 में त्राइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज जीतता, सॉरी त्राइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज हार जाता है। हारने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक राज करने लग गया था। मिडेबल आपने पढ़ लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक राज करने लग गया तो इधर अजमेर का राजा बनाया गया गोविंद राज। कौन बनाया गया? पृथ्वीराज चौहान का बेटा था गोविंद राज। लेकिन उसका चाचा हरिराज उसको वहां से भगा देता है और हरिराज यहाँ पे राजा बन जाता है। हरिराज कुतुबुद्दीन ऐबक से लड़ाई करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक हरिराज को हरा देता है। हरिराज सुसाइड कर लेता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर का गवर्नर जिस आदमी को बनाता है उस आदमी का नाम क्या था? मीरान साहब। क्या नाम था? तो मीरान साहब अजमेर के पहले गवर्नर थे जो तुर्कों की तरफ से यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। लेकिन मीरान साहब यहाँ पे रह रहे थे। एक दिन आसपास के, अब भाई ठीक है चौहानों का राज खत्म हो गया पर सारे चौहान मरे तो है नहीं, आसपास में बैठे ही थे गांव के अंदर। एक दिन वो चौहान अचानक हमला करते हैं इस पे, मीरान साहब को मार के अजमेर पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं। बाद में इन मीरान साहब के मरने बाद में वापस कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चलता है, वहां से आता है, उन चौहानों को वापस भगाता है, वहां से वापस अजमेर पे कब्जा करते हैं। पर बाद में मीरान साहब की याद में उनकी यहाँ पर क्या बना दी गई? दरगाह। तो मीरान साहब वास्तव में अजमेर के कौन थे? पहले मुस्लिम गवर्नर। अजमेर के पहले मुस्लिम गवर्नर थे। वो कौन थे?
मीरान साहब, लिख लो मीरान साहब कोष्टक में। अजमेर के पहले मुस्लिम गवर्नर, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ अजमेर। कितनी बुर्जें हैं इसमें? एक गुफा है जिसका नाम क्या है? सीसा का। ऐसा कहते हैं कि बाहर शहर में एक चामुंडा माता का मंदिर था और पृथ्वीराज चौहान उन चामुंडा माता की पूजा करता। तो अब राजा को चामुंडा माता की पूजा करने के लिए जाना है किले से शहर में। अब यदि राजा शहर में घूमते हुए जाएगा तब तो टाइम लगेगा, जनता घेर लेगी राजा को। इसलिए राजा के लिए एक एक कॉरिडोर बनाया गया कि राजा किले से निकलेगा, गुफा के अंदर से होता हुआ सीधा मंदिर पहुंचेगा, मंदिर में धोख लगा के वापस गुफा से होता हुआ आ जाएगा। तो वो जो गुफा है उस गुफा का नाम क्या है? शीशा खान गुफा। याद रहेगी बात? पृथ्वीराज चौहान के चामुंडा माता मंदिर जाने के लिए पास जो दिया गया था उस गुफा का नाम क्या है? एक किसकी मजार बनी हुई है? घोड़े। एक कोई हिंजड़ा रहा होगा जिसके यहाँ पे बाद में मजार बन गई होगी। एक नाना साहब, जब मराठों ने कब्जा कर लिया था, मराठों में कोई नाना साहब नाम का कमांडर था यहाँ पे, उसका यहाँ पर उसने यहाँ पर एक तालाब बनाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? नाना साहब का झालरा। बाद में जब अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं, मैंने बताया था 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने अजमेर में दरबार लगाता है, बताया था, और जोधपुर वाला मान सिंह उस दरबार का बहिष्कार कर देता है। उस समय जब लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर आया हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा भाई यहाँ अंग्रेजों का मुख्य अड्डा था अजमेर, नसीराबाद वाली छावनी पास में थी, ब्यावर वाली छावनी पास के अंदर पड़ती थी, इनमें कोई बीमार हो जाए तो उसको बेड रेस्ट के लिए कहाँ भेजा जाए? तो बेड रेस्ट के लिए तारागढ़ का यूज करने लग गए, इसलिए इसको बोलने लगे सेनेटोरियम। क्या बोलते थे? सेनेटोरियम का मतलब ही होता है कि जहां रोगों को दूर किया जाता था। देखो हिंदी में तो नाम ही है आरोग्य सदन। आरोग्य मतलब रोग नहीं है, तो आरोग्य सदन मतलब सेनेटोरियम बना दिया गया था। तो सेनेटोरियम किसने बना दिया था? विलियम बेंटिक। किसने बना? कोष्टक में लिख लो, विलियम बेंटिक द्वारा, बाई विलियम बेंटिक। आगे लिखो तारागढ़ बूंदी। एक दो बात और लिखो तो इसके अंदर, वैसे मेरी बताई हुई है। एक बात तो मैंने आपको बताई थी कि उमादे ने अपना कुछ समय यहां पर बिताया था, बताया था। एक मिडिवल पढ़ लिया, यदि पढ़ लिया तब तो ठीक नहीं, बता देता हूं मैं। दारा सिको था, दारा सिको, दारा सिको इस किले में कई दिन शरण लेता, पढ़ा था। दोराई वाला युद्ध अजमेर में ही। 5 युद्ध पढ़े होंगे आपने, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामुगढ़ का युद्ध, खजवा का युद्ध और दोराई। तो दोराई अपने अजमेर के पास में जगह पड़ती है, तो वो दोराई से पहले यहाँ यहाँ कुछ दिन रुका था, पढ़ा हुआ है या लिखो दोबारा? लिखो, लिख लो इसमें। लिखो, दारा सिकोह ने इस किले में अपना कुछ समय बिताया था, या दारा सिकोह ने इस किले में शरण ली थी, अजमेर वाले में ना। दारा सिको टुक शेल्टर इन दिस फोर्ट। दारा सिकोह ने इस किले में शरण ली थी। अजमेर, अजमेर, अजमेर वाले में, अजमेर वाले। अगला किला लिख लो, तारागढ़ बूंदी। हाँ, तो पूछ रहे हो कुछ? अगला कौन सा? तारागढ़ बूंद। अच्छा, मैंने बताया कि अजमेर वाले तारागढ़ को इसलिए तारागढ़ कहते हैं क्योंकि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा वहां पर रहती। बूंदी वाले तारागढ़ को इसलिए तारागढ़ कहा जाता है कि दूर से देखने पर झील में चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है? झील में चमकते तारे। बनवा के तो कौन गया था? बरसिंह। बता दिया था मैंने, लिखो। यह झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक ए शाइनिंग स्टार इन अ लेक। इट लुक्स लाइक ए शाइनिंग स्टार इन अ लेक। यह झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। यह झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। अतः इसका नाम तारागढ़ पड़ गया, सो इट वॉज नाम्ड एज तारागढ़। अतः इसका नाम तारागढ़ पड़ गया। इमारतें लिखो।
ये आप लिख सकते हो सुख पैलेस, छत्र पैलेस, अनिरुद्ध पैलेस। रानी जी की बावड़ी इंग्लिश में रानी जी की बावड़ी लिख लो और कोष्टक में लिख लेना अपना क्वींस स्टेपवेल, दोनों लिखना। रंग महल और चित्रशाला इनको ऐसा कैसे लिख लो। देखो शुरुआत वाले 3 महलों के नाम बोलो, देखिए सुख महल, छत्र महल और अनिरुद्ध महल। कौन सी बावड़ी है? ये जो अनिरुद्ध राजा था, एक अनिरुद्ध नाम का राजा हुआ जिसकी एक नाथावत रानी थी। कौन सी रानी थी? उस नाथावत रानी ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? रानी जी की बावड़ी। लिख लो, अनिरुद्ध की नाथावत रानी ने इसका निर्माण करवाया था। नाथावत क्वीन ऑफ अनिरुद्ध बिल्ट दिस स्टेपवेल या बिल्ट इट। अनिरुद्ध की नाथावत रानी ने, अनिरुद्ध राजा है वहां का ना, अनिरुद्ध की नाथावत रानी ने इसका निर्माण करवाया था। नाथावत क्वीन ऑफ अनिरुद्ध बिल्ट इट। ये रंग महल है ना, इस एक महल बना हुआ है, खूब अच्छे अच्छे भित्ति चित्र है इसमें। क्या बने हुए? भित्ति चित्र। इसका निर्माण करवाया था शत्रुसाल ने। किसने निर्माण करवाया? लिख लो आगे, रंग महल के आगे लिख लो, शत्रुसाल ने निर्माण करवाया। शत्रुसाल बिल्ट इट। शत्रुसाल बिल्ट इट। चित्रशाला नाम से पता चलता है, एक कमरा है जिसमें खूब सारे क्या बने हुए चित्र। उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उमेद सिंह बिल्ट इट। उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। एक बात मैं शायद वहां किले में लिखवा देता हूं कि बूंदी का तारागढ़ किला अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। लिखवाया था? नहीं, यहाँ पे लिख लो। नहीं, वापस लिख लो, कोई नहीं। यह किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दिस फोर्ट इज फेमस फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। यह किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दिस फोर्ट इज फेमस फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। भित्ति चित्र समझते हो? दीवारों पर बने हुए चित्र है ना। दीवार को अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं भींत। भींत पे बने हुए चित्र तो कैसे हो गए? भित्ति। भित्ति मतलब दीवार ही होता। साइंस में पढ़ते हैं ना, साइंस में भित्ति शब्द आता है। वैसे भींत उसी से बना, भित्ति था ओरिजिनल शब्द, अपने क्या बोलने लगे उसको? भींत बोले। तो हिंदी में कभी कोई पूछेंगे भीत और भींत में क्या फर्क है? भींत तो दीवार, भीत डर, भयभीत। पढ़ते तो फिर। चलो अगला किला लिखो इसके बाद। अकबर का किला, अकबर फोर्ट, अकबर का किला। अकबर फोर्ट अजमेर में 1570 में अकबर जब यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आया हुआ था, जिस साल उसने नागौर के अंदर दरबार लगाया था और शुक्र तालाब बनाया था, उसी साल वो अजमेर के अंदर एक क्या बना के गया था? किला। देखो 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी, 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी अकबर ने अजमेर में इस किले का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ड दिस फोर्ट एट अजमेर। अकबर ने अजमेर में इसका निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ड दिस फोर्ट एट अजमेर। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता था। पैसे टके रखता होगा आपने को। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज दौलत खाना ऑफ अकबर। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता था। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज दौलत खाना ऑफ अकबर। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता था। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज दौलत खाना ऑफ अकबर। देखो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को, on 10th जनवरी 1616 एडी, 10 जनवरी 1616 ईस्वी को
on 10th January 1616 AD. अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो, इंग्लिश एम्बेसडर सर टॉमस रो, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो, इंग्लिश एम्बेसडर सर टॉमस रो यहीं पर जहांगीर से मुलाकात करता है। मेड जहांगीर हियर, यहीं पर जहांगीर से मुलाकात करता है। मेड जहांगीर हियर, यहीं पर जहांगीर से मुलाकात करता है। मेड जहांगीर हियर किससे मिलता है? पढ़ा हुआ है, मैं बताता हूँ। राजस्थान में वापस बताया होगा सर ने, मिडिवल के अंदर वापस कहीं पे आएगा, मॉडर्न में और पढ़ोगे टॉमस रो खूब ही आएगा आपके। बाद में अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं यहाँ पर। जब अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं, अपने हथियार रखते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैगजीन का किला। क्या नाम पड़ गया? देख लो, अंग्रेज इस किले में अपने हथियार रखते थे। ब्रिटिशर्स केप्ट देयर वेपन्स इन दिस फोर्ट। अंग्रेज इस किले में अपने हथियार रखते थे। ब्रिटिशर्स केप्ट देयर वेपन्स इन दिस फोर्ट। इस किले में अपने हथियार रखते थे। केप्ट देयर वेपन्स इन दिस फोर्ट। अतः इसे मैगजीन का किला कहा जाता था। तो इट वाज कॉल्ड एज मैगजीन फोर्ट। अतः इसे मैगजीन का किला कहा जाता था। सो इट वाज कॉल्ड एज मैगजीन फोर्ट। अतः इसे मैगजीन का किला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैगजीन का। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पे म्यूजियम बना दिया था। राजस्थान का पहला म्यूजियम था। राजस्थान को तब बोलते राजपूताना, तो म्यूजियम का नाम क्या कर दिया गया? देखो, कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन अंग्रेजों ने यहाँ पर राजपूताना म्यूजियम स्थापित किया था। ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड राजपूताना म्यूजियम हियर। कालांतर में अंग्रेजों ने यहाँ पर राजपूताना म्यूजियम स्थापित किया था। ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड राजपूताना म्यूजियम हियर। अंग्रेजों ने यहाँ पर राजपूताना म्यूजियम स्थापित किया था। ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड राजपूताना म्यूजियम हियर। अंग्रेजों ने क्या स्थापित किया था?